हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12th का एक क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन हमारा इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हमारे पास लिमिट गिवन है 0 to π/4 और क्वेश्चन में लिखा हुआ है sin x प्लस कॉस एक्स अपॉन 9 प्लस साइन 16 साइन 2x। अब हमें ये पता होना चाहिए कि जब भी कभी न्यूमरेटर में sin x प्लस कॉस एक्स लिखा हो या फिर cos x माइनस साइन एक्स और इसके साथ साथ डिनोमिनेटर में अगर हमें sin 2x मिल जाए तो हम ये जो डिनोमिनेटर है इसमें हम इसका डेरिवेटिव बनाने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं कैसे। तो क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारे पास इंटीग्रेशन 0 to π/4 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ये हमारे पास है क्वेश्चन में और डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है 9 प्लस 16। अब हम यहाँ क्या करने वाले हैं, जो ये साइन 2x लिखा हुआ है इसमें हम एक तो 1 प्लस करेंगे और एक 1 हम माइनस करेंगे और प्लस में क्या है साइन 2x। अभी आपको थोड़ी देर में ये पता चल जाएगा कि ये हमने प्लस और माइनस किस लिए किया है। ये हर उस क्वेश्चन में होगा जहां पर न्यूमरेटर में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स या साइन एक्स माइनस कॉस एक्स लिखा हो और डिनोमिनेटर में लिखा हो साइन 2x। तो आगे करते हैं। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to π/4 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन 9 प्लस 16। ये जो 1 है इसको तो हमने 1 ही लिखा रहने दिया और जो ये लिख रहा है -1 प्लस साइन 2x, इसमें से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं। जब हम इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। ये आ जाएगा 1 माइनस साइन 2x। अब आगे क्या करेंगे, जो ये 1 लिखा हुआ है हम इस 1 की जगह लिखने वाले साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। इस 1 की जगह जो हमने 10th में आइडेंटिटी पढ़ी थी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, वो हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो ये बन जाएगा 0 to π/4 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन 9 प्लस 16 1 माइनस। अब लिखने वाले हैं 1 की जगह हम स्टार्ट करेंगे लिखना कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस, और जो ये साइन 2x है इस साइन 2x की जगह लिखेंगे 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ये हमने लिख दिया है। तो इसे लिखने से क्या फायदा होगा, यहाँ पर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स लिखा अपॉन 9 प्लस 16 1 माइनस। अब देखो यहाँ पर ये फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab, मतलब a माइनस बी का होल स्क्वेयर। तो हम इसे लिखेंगे कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वेयर dx। अब कुछ बच्चे ये सोचेंगे कि हमने cos x ही पहले क्यों लिखा है। हमने क्या करा, जो ये ऊपर वैल्यू लिखी हुई है ये किसका डेरिवेटिव होता है, अगर यहाँ पर प्लस है तो हमें माइनस का यूज करना होता है, ताकि अब जो ये लिखा हुआ है इसका जो एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन है वो हमारे पास क्या बन जाएगा, न्यूमरेटर में बन जाएगा। तो अब हम पुट करेंगे यहाँ पर। अभी हम पुट करने वाले हैं, क्या पुट करने वाले हैं, cos x माइनस साइन एक्स को t के बराबर पुट करेंगे। जब हमने ये जो cos x माइनस साइन एक्स है इसको t के बराबर पुट करेंगे तो इसका जो डिफरेंशिएशन आएगा ये आएगा माइनस साइन एक्स और साइन एक्स का हो जाएगा cos x dx इजकल टू dt। इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं और जो माइनस कॉमन लिया हमने उसको ले जाएंगे इस साइड। तो ये बन जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी। तो हमने ये दो वैल्यूज इस क्वेश्चन में पुट कर देनी है। तो ये जो क्वेश्चन है ये क्या बनेगा हमारे पास, ये बन जाएगा इंटीग्रेशन, ये जो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और डी एक्स है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और डी एक्स है, इसकी जगह हम पुट कर देंगे माइनस डी टी। तो हमने ऊपर लिख दिया माइनस डी टी और नीचे है 9 प्लस 16, ब्रैकेट के अंदर लिखा जाएगा 1 माइनस। अब जो ये cos x माइनस साइन एक्स है इसको हमने क्या पुट किया है t, तो ये बन जाएगा t का स्क्वायर।
इतना होने के बाद अब क्योंकि इसमें लिमिट भी गिवन है तो हम क्वेश्चन को लिमिट के अनुसार चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है x की वैल्यू 0। अगर x की वैल्यू 0 के बराबर होती है तो हम यहाँ पर भी हम x की जगह 0 पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा t इज इक्वल टू एक्स की जगह 0 पुट करने पे आएगा cos 0 माइनस साइन 0। cos 0 की वैल्यू 1 होती है और साइन 0 की वैल्यू होती है 0, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1। इसका मतलब है जहां पर x की वैल्यू 0 लिखी हुई है वहां पर हम क्या लिख देंगे 1। अब इसी तरह से अगर x की वैल्यू π/4 होती है तो हम इसमें भी x की जगह π/4 पुट कर देंगे, तो ये बनेगा cos π/4 माइनस साइन π/4। अब हमें पता है cos π/4 की वैल्यू होती है 1/√2 और साइन π/4 की भी वैल्यू होती है 1/√2। तो 1/√2 माइनस 1/√2 क्या हो जाएगा 0। तो हम यहाँ पर क्या पुट कर देंगे इसकी अपर लिमिट 0। अब इस क्वेश्चन में इतना करने के बाद देखो यहाँ पर जो लिमिट है वो लिखी हुई है 1 से लेकर 0। वैसे तो हमने हमेशा ही ये देखा है कि जो डिनोमिनेटर है, जो ये वाली लोअर लिमिट है, ये लोअर लिमिट हमेशा ही छोटी होती है। तो हम इसको चेंज कर देते हैं, क्या हो जाएगी लिमिट 0 से 1। 0 से 1 होने पे क्या लगा देते हैं हम आगे माइनस। अगर जब भी हमें ये लिमिट उल्टी करनी है तो हम क्या कर देंगे आगे क्या लगा देते हैं माइनस का साइन लगा देते हैं। अब यहाँ पर लिख रहा है 9 प्लस 16 के अंदर मल्टीप्लाई करी 16 माइनस 16 टी स्क्वेयर और सॉल्व करते हैं। ये तो माइनस का dt था तो इस माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। 0 to 1 dt अपॉन 9 प्लस 16 हो जाएगा 25 माइनस 16 टी स्क्वेयर। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अब क्या करेंगे, जो ये 16 है ये हम कॉमन लेंगे, बाहर आ जाएगा 16 कॉमन लेने के बाद इधर बचेगा 16। हमने जो कॉमन लिया है तो हम क्या करेंगे इन दोनों वैल्यूज को 16 से डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा 25 अपॉन 16 माइनस टी स्क्वेयर। अब ये एक आइडेंटिटी बन रही है हमारे पास। आइडेंटिटी क्या है, आइडेंटिटी है जैसे ये बन गया ए स्क्वेयर, 5/4 का स्क्वेयर इसको मानते हैं ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। तो ये फॉर्मूला है हमारे पास, क्या फॉर्मूला है 1/a स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। तो पहले तो हमने 1/16 को तो ऐसे ही लिख दिया। ये है dx अपॉन ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, ये बराबर होता है 1/2a। ए की जगह क्या लिखेंगे 5/4 1/2a log a प्लस एक्स a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स, और लिमिट हमारे पास गिवन ही है क्या है 0 से लेके 1। सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 4। सॉल्व करने से ये आ जाता है 4 2 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40 लॉग। अब इसमें हमें क्या करना है लिमिट लगानी है। लिमिट लगाएंगे पहले तो 1 पुट करते हैं। अगर यहाँ पर t की जगह 1 पुट करेंगे और इसका एलसीएम लेते हैं तो ये आएगा 9/5, और इसमें 1 पुट करते हैं और एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं तो सॉरी यहाँ पर 5 नहीं, यहाँ आएगा 4, और इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1/4 और माइनस जब हम इसमें 0 पुट करेंगे, 0 पुट करने पर ऊपर भी 5/4 आएगा और 0 पुट करने पर नीचे भी क्या आएगा 5/4 आएगा। तो ये हो जाएगा 1/40 लॉग 4 से 4 कैंसिल, क्या बचेगा हमारे पास 9 माइनस इधर बचेगा log 1, और जैसा कि हमें पता है कि log 1 की वैल्यू क्या होती है 0, तो हम इसे लिख सकते हैं 1/40 log 9 को लिख सकते हैं 3 स्क्वेयर, और जो ये पावर 2 है उसको हम लिख देंगे आगे ये log की प्रॉपर्टी के अनुसार। तो ये हो जाएगा log 3, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1/20 log 3। ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा।